हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, मस्त है हो तो सभी लोग? कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है किसी को भी? चलो, आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वही है परमाणु क्रमांक। परमाणु भार आप पढ़ चुके थे। आप लोगों को पता है कि परमाणु क्रमांक क्या होता है? प्रोटॉनों का नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन। और परमाणु भार क्या होता है जी? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। है ना? समझ में आ गई बात? तो आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, देखो ध्यान से समझना, बहुत ही आसान सा टॉपिक है ना? इतना अपने को आना चाहिए, बिल्कुल बेसिक्स है। ठीक है, देखो अगली जो हमारी हेडिंग है वो है समस्थानिक। समस्थानिक, ठीक है। देखो समस्थानिक के नाम में ही है जिनका स्थान समान हो। ठीक है, इनको बोलते हैं आइसोटॉप्स। क्या बोलते हैं जी? आइसोटॉप्स। समझ में आ गई बात? तो इनको हम आइसोटॉप्स या समस्थानिक कहते हैं। होते क्या है समझो ध्यान से भाई। ऐसे एटम का पूरा ग्रुप, ऐसे परमाणुओं का समूह मैंने लिखा है, ध्यान से समझ लेना। ऐसे समान परमाणुओं का समूह, ग्रुप्स ऑफ सेम एटम, जिनमें हम बात करेंगे जिनमें क्या हो। है सर, क्या हो जिनमें? जिनमें दो चीजें हो, जिनमें परमाणु क्रमांक समान हो। परमाणु क्रमांक, दैट इज अ एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या हो जी? सेम, समान। समान, समझ में आ गई बात? लेकिन उनका परमाणु भार उनका मास नंबर बोल दो, उनका एटॉमिक वेट, वो क्या हो जी? डिफरेंट हो, भिन्न हो। भिन्न या डिफरेंट हो। ठीक है, ऐसे परमाणुओं का समूह जिनका परमाणु क्रमांक समान हो लेकिन परमाणु भार क्या हो? अलग अलग। समझ में आ गई यहां तक बात? एग्जाम्पल देख लो, अगर एग्जाम्पल से अगर और चीजें डिफाइन हो जाएगी, और चीजें हम समझ जाएंगे। ठीक है जी, तो एग्जाम्पल देखो इसका। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिखा 1H1, मैंने लिखा 1H2 और मैंने लिखा 1H3। अब आप एक बात सब लोग जानते हो कि सर जी नीचे वाला जो देख रहे हो वो सर एक एक है। इसका मतलब ये क्या था? नीचे वाला जेड का मतलब क्या था यहां पे? परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर। देखो सभी में ये जो जेड दिखाई दे रहा है, क्या ये समान है? क्या बिल्कुल समान है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जो ऊपर ये नंबर लिखा है यहाँ कितना लिखा है? 1, यहाँ कितना लिखा है? 2, यहाँ क्या लिखा है? 3। अच्छा ये क्या होता है बताओ मुझे? ए होता है क्या? ए बोले तो परमाणु भार या एटॉमिक वेट होता है क्या? क्या ये सेम है? अलग अलग, अलग अलग। तो ये समूह देखो, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, 2 ऐसे समान परमाणुओं का समूह, ग्रुप्स ऑफ सेम एटम। बिल्कुल सर, सारे एटम समान है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? है ना? कि परमाणु क्रमांक क्या हो? सेम हो। एटॉमिक वेट क्या हो? अलग अलग हो। क्या कहलाता है जी? समस्थानिक या आइसोटॉप्स कहलाता है। मेरी बात सबको यहां तक क्लियर हो चुकी है? ऑल क्लियर? अगला एग्जांपल और देख लो, जिसको नहीं समझ में आया एक एग्जांपल यहां लिख देता हूं, समझना ध्यान से। जैसे आ गया कार्बन 612, कार्बन 613, कार्बन 614। कि सर अब तक तो हम कार्बन 12 ही पढ़ते आए हैं, 13 14 हमारे लिए नया है।
क्योंकि ये सब आपस में क्या है, समस्थानिक है। क्यों है समझो, इसमें भी 6 6 6। नीचे वाला क्या होता है, परमाणु क्रमांक होता है। परमाणु क्रमांक कैसा होना चाहिए, समान होना चाहिए। क्या समान है, क्या बिल्कुल समान है। परमाणु भार कैसा होना चाहिए, भिन्न होना चाहिए। क्या भिन्न है, क्या बिल्कुल भिन्न है। ये भी कैसा समूह है, देखो समान परमाणु का समूह, कार्बन कार्बन कार्बन, सारे समान है। क्या क्लियर है बच्चों, मेरी यहां तक बात ऑल क्लियर है, टॉपिक क्लियर है ना, ठीक है। और एग्जाम्पल है यार, कोई दिक्कत नहीं, खूब एग्जाम्पल। देखो अब ऐसे लिखा मिलेगा तो भी रोना नहीं आपने कि सर यहाँ तो ऐसे लिखा हुआ है, यहाँ ऐसे लिखा हुआ है। कोई बात नहीं सर, यहाँ तो ऐसे लिखा हुआ है। नीचे वाला परमाणु क्रमांक, ऊपर वाला परमाणु भार। समझ में आ गई बात। ये लास्ट वीडियो में बहुत कम बच्चों ने, मतलब मैंने देखा है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो मैंने पूछा था, बहुत कम बच्चों ने रिप्लाई दिया है, बहुत कम बच्चों ने। मैंने ये क्वेश्चन किया था आप लोगों से, नीचे 89 था, ऊपर आई थिंक 150 आंसर आया था। तो मैं जोड़ लेता हूँ कितना आएगा एक बार ऊपर, क्योंकि 8 और 5 3 13 2, ऊपर 239 था। तो बेटा ऐसे मजा नहीं आता। अगर आप सॉल्व ही नहीं करके मुझे बताओगे तो मुझे तो लगेगा आपने वीडियो देखा ही नहीं है। बहुत बच्चों ने मुझे कमेंट किया है तो जानता हूँ। यहाँ प्रोटॉन कितने थे 89, इलेक्ट्रॉन कितने थे 89, न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे, ऊपर वाले को नीचे वाले में से घटा दो 150 आ जाएगा। ये आंसर था लास्ट वीडियो का। समझ में आ गई बात। तो आंसर किया करो ताकि मुझे पता चले, मुझे आइडिया तो लगे। चल वो तो लास्ट वीडियो का छोड़ो, इसको हटाता हूँ। बता दिया मैंने ये वाला। नेक्स्ट समझ में आइए, सारे के सारे क्या है, आइसोटॉप्स के एग्जांपल, ठीक है ना। यहां पर एक चीज आपको बता देता हूं मैं, यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे हाइड्रोजन एक है तो इसको हम लोग H बोलते हैं। इसका नाम होता है प्रोटियम। क्या नाम होता है, प्रोटियम। अगर H पे 2 होता है तो इसको बोलते हैं D। इट इज कॉल्ड ड्यूटेरियम। क्या नाम बोला, ड्यूटेरियम। ये होता है T। ट्राइटीनियम, क्या बोला, ट्राइटीनियम। प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटीनियम। समझ में आ गई बात। जब हाइड्रोजन पे 1 हो तो प्रोटियम बोल देना, हाइड्रोजन पे 2 हो तो ड्यूटेरियम बोल देना, हाइड्रोजन पे 3 हो तो ट्राइटीनियम बोल देना। क्लियर है बच्चों, यहां तक बात नोट कर लो। तो यहां तक सबको क्लियर हो गया होगा कि क्या बताया जा रहा है, क्या पढ़ाया जा रहा है, ठीक है बच्चों। तो फटाफट आप लोग इसको नोट कर लो, ठीक है। कर लोगे क्या, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। चल मिटा दूं, ठीक है। तो क्या समस्थानिक सबको समझ में आ गया, सब क्लियर हो यहां तक, ठीक है। अब देखो मैं क्या करता हूं, मैं ज्यादा मेहनत नहीं करूंगा, ठीक है। अब टॉपिक का नाम बदल के रख दूंगा समभारिक। सब पूरा लिख दो, है पूरा नहीं लिखूंगा, समभारिक। देखो नाम में ये जिसका भार क्या हो, समान, इट इज कॉल्ड आइसोबार। आइसोबार में क्या होता है, ऐसे भिन्न परमाणु, क्या बोलेंगे यहां पे, भिन्न परमाणुओं का समूह, ग्रुप्स ऑफ डिफरेंट एटम। ग्रुप्स ऑफ डिफरेंट, जिसके अंदर परमाणु क्रमांक अब क्या हो जाए, भिन्न हो जाए, डिफरेंट। लेकिन ऐसे वालों में परमाणु भार क्या हो जी, समान, सेम। ऑल क्लियर बच्चास, क्लियर है कि सर एग्जांपल कि अब संभारिक में क्या हो, इनका भार समान और परमाणु क्रमांक क्या हो, अलग। विभिन्न परमाणु, देखो यहाँ पे भिन्न परमाणु समूह क्यों लिखा, इसका रीजन है। एग्जांपल देखना, मैंने एग्जांपल लिखा ये वाला, आर्गन, पोटेशियम एंड कैल्शियम। तो बताओ मेरे को बच्चों, इसके अंदर जो ये नीचे नंबर लिखा हुआ है,
ये क्या है, परमाणु क्रमांक है। परमाणु क्रमांक अलग अलग होगा तो एटम्स भी तो क्या होंगे, अलग अलग होंगे। लेकिन परमाणु भार देखो क्या है, तीनों में समान। ऐसे वाले क्या कहलाएंगे, समभारिक या आइसोबार्स कहलाएंगे। ऑल क्लियर, समझ में आ गई बात कैसे बताया जा रहा है, नोट कर लो। फिर आगे हम बात करने वाले हैं बहुत ही यूनिक टॉपिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, सम इलेक्ट्रॉनिक की आइसो इलेक्ट्रॉनिक की सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है। ठीक है, नोट कर लो, फिर आगे बात करते हैं। चलिए, फिर हम लोग सम इलेक्ट्रॉनिक पढ़ेंगे, आइसो डाइफर्स पढ़ेंगे, सम न्यूट्रॉनिक भी पढ़ेंगे, काफी कुछ पढ़ेंगे, डोंट वरी। चलिए जी, तो इसको आप नोट कर लीजिए। अब समझ गए, उसके से आगे सम लग गया ना, हम समझ गए हैं अब, है ना। सम इलेक्ट्रॉनिक मतलब जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो, समान हो। ठीक है, चलो नोट करा फटाफट, चला चला नोट करा, बढ़िया हो, है कोई दिक्कत नहीं है ना, होनी भी नहीं चाहिए भाई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, समझे। पढ़ाई करो सभी लोग, ठीक है, नोट कर लो फटाफट, है ना। नोट कर लोगे तो फायदे में रहोगे, समझे। हो गया यहां तक, क्लियर है। तो ध्यान रखना यहां पे, ये 18, 19, 20 समान है, समझ में आ गई बात, और 40, 40, 40। ठीक है, बैठा दो, क्लियर है। तो यहां तक आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलो अब जो अगली हेडिंग है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सम इलेक्ट्रॉनिक। इसका सवाल हर जगह आता है, सम इलेक्ट्रॉनिक दैट इज कॉल्ड इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक। क्या बोला इसको मैंने जी, इसको मैंने बोला आइसो इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है भाई, ऐसे विभिन्न परमाणुओं का समूह, डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रुप्स ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एटम हैव सेम इलेक्ट्रॉन, जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान हो, जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान हो, ऐसे विभिन्न परमाणुओं का समूह, डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रुप्स। ठीक है, डिफरेंट टाइप एटम ऑफ ग्रुप्स बोल दो, ग्रुप्स ऑफ डिफरेंट टाइप एटम्स बोल दो, अपने हाथ में तो है, समझ में आ गई बात। तो जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान हो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैव सेम, इट इज कॉल्ड आइसो इलेक्ट्रॉनिक सम इलेक्ट्रॉनिक। क्लियर है सबको यहां तक। चलो तो देखो आगे हम लोग बात करते हैं, हम लोग अब एक छोटा सा टॉपिक समझा देता हूं। यहाँ पे छोटा सा टॉपिक है ना, इसी के अंदर मुझे आपको समझाना है कब कैटायन बनता है और कब एनायन बनता है, कब ऋणायन बनता है, कब धनायन बनता है। ठीक है, सिंपल सा समझ लेना और याद रख लेना। ठीक है, मान लो मेरे पास में कोई एक ऐसा परमाणु है, समझ में आ गई बात, कोई एटम है, इसको मैंने ए बोला है। क्या इसके ऊपर कोई चार्ज है क्या जी, नहीं है। तो ये कैसा है, उदासीन है या ये न्यूट्रल है। समझ में आ गई बात, ठीक है, क्लियर है यहां तक। तो मैंने कहा ये जो ए है कैसा है, उदासीन या न्यूट्रल है। ठीक है, अगर तुम इसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालते हो, इलेक्ट्रॉन बाहर निकालते हो, बाहर बाहर होगा ना, बाहर तो क्या होगा, बाहर निकालते हो,
रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या बोला, ये वापस स्क्रीन वैसे वैसे हो रही है ना, सही करनी पड़ेगी, एक बार रुक जाओ करता हूं। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है जी। तो रिमूवल इलेक्ट्रॉन करने पे, इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने से ए पे पॉजिटिव चार्ज आता है, ठीक है, समझ के अभी एक एग्जांपल समझा दूंगा, ठीक है, ठीक है। और अगर ए में इलेक्ट्रॉन को जोड़ा जाए, मतलब इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दिया जाए, ऐड ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ए पे माइनस चार्ज आता है। समझ में आ गई सबको बात? तो ये आप चीज को ध्यान रखना, बहुत ही सिंपल था, नोट करो। तो इसको आप नोट कर लो, ठीक है, जल्दी से नोट कर लो, फिर हम आगे बात कर लेते हैं, फिर आपको इसके एग्जाम्पल को समझाता हूं बढ़िया तरीके से, है ना, ये ध्यान रखना। कोई उदासीन है, अगर उसमें इलेक्ट्रॉन आपने निकाल दिया तो पॉजिटिव आ जाता है, और इलेक्ट्रॉन अगर जोड़ दिया तो नेगेटिव आ जाता है। सिंपल सी बात है यार, है ना। ये बीच में क्या होता है, देखो अभी समझाता हूं मैं कैसे नेगेटिव पॉजिटिव आता है ना। तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है, चलो क्लियर है यहां तक? ठीक है, हो गया। पता नहीं स्क्रीन क्यों ऐसे हिल रही है, ये चीज ध्यान रख लेना, ठीक है। इसको जहां डिफाइन करना होगा ना, वहां जस्ट डिफाइन कर दूंगा। अभी इसको ध्यान रखना, न्यूट्रल एटम है, अगर इलेक्ट्रॉन तुम बाहर निकाल रहे हो तो पॉजिटिव चार्ज आता है, इलेक्ट्रॉन जो तुम जोड़ते हो तो नेगेटिव आता है, ठीक है। कैसे समझा ही दो ना अभी, लो बेटा अभी समझा देते हैं, देख लो कि तुम्हें मॉडल नहीं पढ़ रखा है, इसलिए चलो बता देना। माना बीच में 5 प्लस है और इसमें 5 इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, मान लेते हैं, ठीक है। ये एक हाइपोथेटिकल समझाने के लिए, तुमने इसके अंदर से 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया, तो बताओ यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे, 4। देखो बीच में कितने रहेंगे, 5 प्लस कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन। बताओ 4 इलेक्ट्रॉन 4 प्लस के साथ जुड़ जाएंगे, 1 प्लस बच गया, तो देखो क्या चार्ज आएगा, प्लस। अरे 5 छोरे थे, 5 छोरियां थी, एक छोरी को बाहर निकाल दिया, छोरे कितने हो गए ज्यादा, 1 ज्यादा हो गया। समझ में आखिरी बात, बस सिंपल सी बात। अब इसमें क्या किया, 1 इलेक्ट्रॉन जोड़ दिया, इलेक्ट्रॉन जोड़ने से कितना हो जाएगा, 6 इलेक्ट्रॉन। कौन सा चार्ज ज्यादा हो गया, माइनस वाला, बस समझ में आखिरी बात, यही तो कर रहे हो, कर क्या, ठीक है। ये ध्यान रहेगा सबको, तो ये टॉपिक क्लियर हो गया। जैसे कहीं लिखा हुआ है, मान लो A+, मतलब इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर रखा है, बाहर निकाल रखा है, लिखा हुआ है A2+, मैं पूरा लिख ही देता हूं ना, चलो अब तुम पहचान करना, ये लिखा हुआ है A, ये कैसा है, उदासीन, न्यूट्रल। समझ में आ गई यहां तक बात? मान लो लिखा हुआ है A+, इसका मतलब कितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला है, 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला गया, बाहर। A2+ लिखा हुआ है, कितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकाले गए, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाले गए। मान लो लिखा हुआ है A3+, कितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकाले गए, 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाले गए। ऑल क्लियर है बच्चा? ठीक है। लिखा हुआ है A-, 1 इलेक्ट्रॉन जोड़ा गया है। इंग्लिश मीडियम वाले लिख दोगे ना आराम से, रिमूवल ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, रिमूव ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, रिमूव ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन, एडिंग ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, कहीं लिखा हुआ है A2-, तो 2 इलेक्ट्रॉन को जोड़ा गया है। कहीं लिखा हुआ है A3-, 3 इलेक्ट्रॉन को जोड़ा गया है। क्लियर है बच्चों सभी को यहां तक? एक एक बात क्लियर है ना? चलो नोट कर लो फटाफट, ठीक है, आगे बढ़ जाएं। चलो उतार लिया आप लोगों ने, नोट कर लिया आप लोगों ने, समझ में आ गई बात? ध्यान, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, अच्छी बात है, अच्छे से आ रहा है आपको। अब देखो आपको थोड़ा एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए। ये क्या हो गया, एकदम ब्लैकनेस क्यों आ रही है बोर्ड में? अब इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं। देखो इसके एग्जाम्पल को आराम से तरीके से समझ लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है इसके जो हम पढ़ेंगे, ठीक है बेटा?
ये पूरा ब्लैक ब्लैक हो गया बोर्ड, पता नहीं क्यों। चलो बात करते हैं आगे हम। चलो इसके एग्जाम्पल ले लो फटाफट। चलो बहुत हो गया, खूब देर से नाटक कर रहे हो, पढ़ा लो चुपचाप। है कईयों के आते हैं मन में, मैं जानता हूं ना। एग्जाम्पल नंबर 1, आपको कुछ एटॉमिक नंबर याद होने चाहिए, 1 से लेकर 20 तक आपको याद होंगे, मैं जानता हूं 1 से 20 तक याद है आपको परमाणु क्रमांक। हाइड्रोजन है ना, याद है ना, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, याद है ना, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, आई थिंक याद होनी चाहिए आपको, है ना। तो देखो आपको, चलो मैं एक बार लिख देता हूं, नहीं याद है तो मैं बता देता हूं एक बार, ये इतना तो याद रखना ही होगा। हाइड्रोजन का 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। आई थिंक याद होगा, बहुतों को याद होगा, मैं नहीं कहता कि आपको याद नहीं है। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, फॉस्फोरस हो गया, सल्फर, क्लोरीन, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, फिर के 19, कैल्शियम 20, ठीक है, याद होगा ना आपको, ठीक है। 21 का 21 22 और लिख देता हूं, 21 स्कैंडियम, टाइटेनियम 22। इतना तो आप याद रखना बेटा, ठीक है, इतना तो मुंह पे हर वक्त याद होना चाहिए, बाकी के ठीक से याद कर लेंगे, ठीक है। इतना तो याद रखो आप लोग, ये परमाणु क्रमांक है, ये आपने 10th क्लास में पढ़ रखा होगा, इतना तो याद वहां पे भी करवाया जाता है, ठीक है बच्चा। आगे बात करें, चलो दिख रहा होगा परमाणु क्रमांक लिखा है, एटॉमिक नंबर लिखा है, ठीक है। एग्जांपल दिखाओ, 1 नंबर आपसे क्या करेगा, एक पेयर दे देगा और पूछेगा ये सम इलेक्ट्रॉनिक है या नहीं है। देखो जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे ये दे दिया N3-, O2-, F-, और आपसे पूछ लेगा बताओ ये जो तीनों हैं ये आपस में सम इलेक्ट्रॉनिक है या नहीं है, हमें इस बात का बता दो भैया, आप खुलासा करो इस बात को, ठीक है। तो देखो ये कैसे बताता है, सिंपल सी बात है, आपको क्या करना है, सम इलेक्ट्रॉनिक का मतलब क्या है, जिसमें इलेक्ट्रॉन समान हो, है ना। तो मुझे एक बात बताओ, 3 माइनस मतलब कितने इलेक्ट्रॉन जुड़े हुए हैं, 3, 2 माइनस मतलब कितने इलेक्ट्रॉन जुड़े हुए हैं, 2, F माइनस कितने इलेक्ट्रॉन जुड़े हुए हैं, 1। देखो यहाँ समझना ध्यान से, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 7, ये लो 7। अच्छा 3 इलेक्ट्रॉन निकले हैं या जुड़े हैं, माइनस कब आता है, जब जुड़ता है, याद है अभी भी पढ़ाया था, थोड़ा सा पहले सब बता दिया था, A+, A2+, A3+, A-, A2-, A3-। माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉन जुड़ा है, प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉन निकला है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही समझाया था। देखो नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7, ये तो नाइट्रोजन का हो गया, लेकिन 3 इलेक्ट्रॉन क्या कर रखे, इसने जोड़ रखे, कितने इलेक्ट्रॉन आ गए बेटा, 10 इलेक्ट्रॉन। O2-, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, कितने इलेक्ट्रॉन जोड़ रखे हैं, 2, कितने आ जाएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन। F-, कितना एटॉमिक नंबर 9, कितने इलेक्ट्रॉन जोड़ रखे हैं, 1, कितना आ जाएगा, 10 इलेक्ट्रॉन। कोई ना, क्या तीनों में 10 इलेक्ट्रॉन आ गए, ये कैसा है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, कैसा है ये, सम इलेक्ट्रॉनिक, समझ में आ गई बात। इसी तरह दूसरा एग्जाम्पल लिखा हुआ है, मान लो, अब समझना ध्यान से, Na+, Mg2+, Al3+, ठीक है, ये लिखा हुआ है। अच्छा बताओ सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, कितना होता है एटॉमिक नंबर सोडियम का, देखो 11, ये लो बेटा 11, प्लस का मतलब 1 कम कर दो, -1, कितने हो जाएंगे बताओ, 10 इलेक्ट्रॉन। Mg का कितना होता है, 12, 12 में से 2 कम करने, प्लस है तो 2 कम कर देने, कितने हो जाएंगे, 10।
एल्यूमिनियम कितना होता है 13, 13 में से 3 क्या कर दो, कम कर दो, कितने बच गए बेटा 10। क्या इन सब में इलेक्ट्रॉन बराबर है, ये भी क्या होंगे सम इलेक्ट्रॉनिक या आइसो इलेक्ट्रॉनिक होंगे। ठीक है, नोट करो। चलो समझ में आ रहा है कैसे कर रहे हैं, क्लियर है ना? अरे सिंपल है, देखो जिसको नहीं समझ देखो वापस देखो, जिसको नहीं आया ना वो देखो वापस, देख लो वापस। मुझे चेक करना है ये सम इलेक्ट्रॉनिक है या नहीं है, मैं कैसे चेक करूंगा? तो देखो बहुत ही सिंपल तरीका है इसको चेक करने का। कि सर क्या तरीका है? सबसे पहले देखो नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है 7। चार्ज देखो अभी भी सिखाया था, देखो अभी भी लिखा था ना ऐसा, देखो जब एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला था तो प्लस लगाया था, और इलेक्ट्रॉन जब जोड़ा था, इलेक्ट्रॉन जब जोड़ते हैं तो क्या चार्ज आता है माइनस, और जब बाहर निकालते हैं तो प्लस। तो बाहर निकालने में प्लस आता है और माइनस पे जब जोड़ते हैं। सिंपल से हो गया, ये तो गणित सिंपल से आती है। सर देख लो 3 माइनस रखा है, इसका मतलब 3 इलेक्ट्रॉन क्या कर रखे, इसे जोड़ रखे, तो 7 में 3 जोड़ दिया 10, 8 में 2 जोड़ दिया 10, 9 में 1 जोड़ दिया, ये तो वैसे ना 8 में 10 कहां से लाए, यहां से लाए हम। ठीक है ना? चलो तो 10 हो गया। सोडियम अब प्लस लग गया, प्लस का मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला है। सोडियम में से एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रखा है बेटा, बाहर निकाल रखा है। क्लियर है ना? आराम से देख लो बेटा बाहर निकाल। सोडियम में 11, 11 में से बाहर निकाल 10, सब में 10 इलेक्ट्रॉन आगे कैसा है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक या सम इलेक्ट्रॉनिक है। क्लियर है पॉइंट? आगे देखो। ठीक है, उतार लिया होगा वैसे, टाइम दिया था वैसे मैंने। अगला एग्जांपल देखो, अगला एग्जांपल ये आ गया, दे दिया N3 माइनस O2 माइनस F माइनस सोडियम प्लस Mg2 प्लस Al3 प्लस। सर अभी तो करवाया था, बिल्कुल करवाया था बेटा। देखो नाइट्रोजन में कितना है 7 और 3 10, 8 और 2 10। देख लो नाइट्रोजन का कितना है 7, 3 इलेक्ट्रॉन जोड़ रखे, माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉन जोड़ रखे, ठीक है, प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉन निकाल रखे। यहां कितना है 10, यहां बताओ कितना हो गया 9 प्लस 1 बराबर 10। यहां इसका एटॉमिक नंबर 11 प्लस आ गया, एक कम कर दो सर, ये लो बेटा 10। ये Mg मतलब 12, सर 2 इलेक्ट्रॉन कम कर दो सर, ये लो बेटा 10। एल्यूमिनियम सर 13 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एल्यूमिनियम में 13 होता है देखो, और 3 इलेक्ट्रॉन कम कर दो 10। क्या ये सभी आपस में आइसो इलेक्ट्रॉनिक है? क्या बिल्कुल है, सभी में 10 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। ठीक है, क्या समझ में आ रही बात कैसे कर रहा हूं? ठीक है, अगला एग्जांपल देखो, जैसे ही आ गया अब देखना सब, F माइनस मतलब F का कितना है 9, सर माइनस आ गया, एक जोड़ दो 10 इलेक्ट्रॉन। नियोन सर 10 ही तो है, कोई चार्ज है क्या? नहीं, तो 10 का 10 लिख दो, लो बेटा 10 का 10। सर सोडियम आ गया, प्लस लगा है, प्लस का मतलब सर एक कम कर दूंगा, 11 में से एक कम कर दे, कितना आ गया 10। क्लियर है ना? चलो अब सभी लोग ये करके बताओ, सभी लोग करो फटाफट। चलो मैं वेट कर रहा हूं, करो, वीडियो को पॉज करो और करो फटाफट। कर लिया होगा अब तक? ठीक है, डन है, कर लिया, चलो बहुत बढ़िया बात है। अब मैं करता हूं, देख लो फॉस्फोरस का कितना होता है सर 15। अच्छा 3 का क्या करूं, जोड़ दू ना, जोड़ना है 18, 16, देखो 16 में 2 जोड़ दूं, कितना आ गया 18। क्लोरीन 17, 17 में क्या कर दूं सर, एक जोड़ दो, कितना आ गया 18। क्या सभी में 18 इलेक्ट्रॉन आ गए? इसका मतलब सभी क्या है आपस में सम इलेक्ट्रॉनिक। नोट कर लो फटाफट। क्लियर है? नहीं आता कैसे कर रहा हूं, बस इतना सा ध्यान रखना, माइनस है तो जोड़ देना, प्लस है तो घटा देना, उल्टा कर देना, तुम जानो नहीं समझ में कोई बात नहीं, इतना तो याद रहेगा, माइनस है जोड़ देना, प्लस है घटा देना। ठीक है, सिंपल से मेरे को पता होना चाहिए, है ना? इतना सारा बता दिया है ना?
हो चुका होगा अब तक आप लोगों का, हटा रहा हूं मैं। मास्टर रुक जा, कितनी जल्दी है? तो देखो ये समझ में आ गया सबको। तो इसका थोड़ा सा ध्यान रख लेना, ये नंबर सारे याद कर लेना, समझ आ गई बात? ठीक है, क्लियर है? मिटान दें, मिटा दूं? ठीक है, मिटा दो। आवाज आई? रुक जाओ सर एक बार, है सुन लेता हूं। और आप ध्यान रखना, हमेशा यही भूलोगे, ये भूल जाओगे हमेशा कि कब प्लस करना कब। सिंपल ध्यान रखना, माइनस है ना तो जोड़ना है, प्लस है तो घटाना है। लिख लो, नहीं याद हो तो। हाँ, और एग्जांपल देखो, 3-4 और देखो, समझना ध्यान से। अगला एग्जांपल देखो, अगला एग्जांपल मैं आपके लिए लेके आता हूं ये वाला, आर्गन के प्लस Ca2+। आपको बताना है क्या ये सम इलेक्ट्रॉनिक एसिड इलेक्ट्रॉनिक है या नहीं है। फटाफट करो, वीडियो को पॉज करो और फटाफट करो। और जो लाइव चल रहा है वो लाइव करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। फटाफट कर लो, फटाफट कर लो, जल्दी से कर लो। हो गया सर? आर्गन का 18 होता है, आपने लिख रखा है बेटा, ये 18 इलेक्ट्रॉन होता है। सर के का 19 होता है, 19 में से प्लस आ गया तो क्या करेगा रे? कम करेगा। ये क्यों ब्लर हो रहा है? ठीक है, 19 में से कम कर दे, कितना आ जाएगा? 18 इलेक्ट्रॉन। सर कैल्शियम का 20 होता है, आपने लिख रखा है, 20 में से कितने कम करेगा? 2। देख बेटा, अभी भी समझ में नहीं आया ना, है ना? तो कोई इलाज नहीं है, सबसे आसान तरीके से बता दिया। माइनस है तो जोड़ देना, प्लस है तो घटा देना। आई थिंक आज तक तो जिन जिन बच्चों को पढ़ाया है ना, सबको ये तो आया है, आराम से आया है। इतने एग्जाम्पल करवा दिए, अब तक आ जाना चाहिए। ठीक है, आगे आप करो, आ जाएगा, मैं जानता हूं। अरे आएगा तुम्हें, मैं जानता हूं ना, तुम सब ब्रिलियंट हो, सब आपको आएगा। चलो सभी लोग इसको करो। आपको बताना है ये सब इलेक्ट्रॉनिक या आइसो इलेक्ट्रॉनिक है या नहीं। जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो। वीडियो को पॉज करो और फटाफट इसका आंसर निकाल के दे दो। और अगर मैं आंसर पूछता हूं तो आंसर का जवाब दिया करो। समझ में आई बात? चलो करो। क्लियर है? बढ़ जाओ आगे। चलो मैं करता हूं। Ca कैल्शियम देखो कितना है? 20। 20 में से 2 कम कर दो, कितना हो गया? 18 इलेक्ट्रॉन। स्कैंडियम कितना है? 21। 21 में से 3 कम कर दो, कितने इलेक्ट्रॉन? 18 इलेक्ट्रॉन। टाइटेनियम कितना है? 22। 22 में से 4 कम कर दो, कितने इलेक्ट्रॉन? 18 इलेक्ट्रॉन। क्या ये सभी आइसो इलेक्ट्रॉनिक है क्या? बिल्कुल है सर, ये सारे के सारे आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। क्लियर है? कर लोगे, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है? ठीक है, आगे बढ़ जाए बच्चों। बहुत बढ़िया, चलो शाबाश, शाबाश मेरे बहादुरों, शाबाश। अब कुछ अलग टाइप के, ये आपके सिलेबस में नहीं है मैं जानता हूं, पर पढ़ लेना, आता है इससे सवाल। नीट जाएगा, कभी तो एग्जाम देने जाओगे, है कभी तो एग्रीकल्चर वाले जेट आईसीआर फाइट करोगे, है ना? तो पढ़ना तो पड़ेगा बेटा, कहां जाओगे बिना पढ़े? समझ में आई बात? ठीक है, कर ले आगे। एग्जांपल देखो, बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल देखो। एक लिखा हुआ है H3O+ और एक लिखा हुआ है CH4। क्या ये आपस में सम इलेक्ट्रॉनिक है या नहीं? क्या सर हम कैसे करें, हमें तो नहीं समझ में आ रहा है इसको कैसे? सिंपल है यार, तुम कर सकते हो। देखो बताओ कैसे, देखो बताओ। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है? 8। 8 ये देखो। हाइड्रोजन का कितना है? 1। कितनी हाइड्रोजन है यहाँ पे? 3। जोड़ो कितना हो गया? 8 और 3 11। क्या ऊपर प्लस चार्ज आ गया? प्लस चार्ज को क्या करोगे? 1 कम कर दोगे, कितना आ गया? 10 इलेक्ट्रॉन। ले लो सर। बताओ यहाँ पे कौन है? कार्बन है। कार्बन का कितना होता है जी? 6। कितनी हाइड्रोजन है? 4 हाइड्रोजन है। 4 हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा? 1 1 1, कितना हो जाएगा? 10 इलेक्ट्रॉन। तो इसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 10। इसमें भी कितने आ गए? 10। क्या ये भी सम इलेक्ट्रॉनिक है क्या? बिल्कुल है। क्लियर है? अब आप करोगे? चलो एक एग्जांपल करो। चलो, अरे मुझे खूब एग्जांपल आते हैं।
हाँ ध्यान रखना मेरे पास खत्म नहीं होता है। CH4 और NH3। आपको बताना ये सम इलेक्ट्रॉनिक है या नहीं है। जल्दी करो, वीडियो को पॉज करो, करके बता दो, मान जाऊंगा। जो इस सवाल को कर लेगा वो महान कहलाएगा। ठीक है चलो, क्लियर है बेटा? क्लियर है, मैं कर दूं? कर लिया होगा। देखो कार्बन का 6 और 4 10, नाइट्रोजन का 7 और 3 10। कैसा इलेक्ट्रॉनिक है? सब बिल्कुल है, कौन मना करेगा इसको। अच्छा एक और देता हूं, देखता हूं सब कौन करता है इसको। नोट कर लो, फिर आगे देता हूं। ओ सॉरी, क्लियर है? हो रहा है? कैसे कर रहा हूं, कैसे चल रहा हूं, है? ठीक है चला। चलो देखो फटाफट समझो इसको, ध्यान से समझना, ध्यान समझना। ये देखते कौन करता है, CH3 माइनस NH4 प्लस। आपको बताना है ये सब इलेक्ट्रॉनिक है या नहीं है। फटाफट कर ला, चला करा। फिर कल से हम पढ़ेंगे एटॉमिक मॉडल, थॉमसन मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल। एनिमेशन भेजा था, देखा था? हाँ मजा आएगा सर, है हो गया, कर लिया होगा। है या नहीं है? कैसे देखो, इसका कार्बन का कितना होता है 6, 3 हाइड्रोजन है, एक कितना हो गया 6 और 3 9, माइनस का 1 जोड़ दो कितना हो गया 10। नाइट्रोजन कितना था 7, हाइड्रोजन का कितना है 4, 7 और 4 कितने हो गए 11, लेकिन 1 प्लस का कम कर दो कितना हो गया 10 इलेक्ट्रॉन। यस सर, ये आपस में सम इलेक्ट्रॉनिक है। हम इस बात को बिल्कुल क्लियर करते हैं। समझ में आ गया मैं कैसे कर रहा था? तो माइनस हो जोड़ देना, प्लस हो घटा देना, लिख लेना बड़े बड़े अक्षरों में, बड़े बड़े अक्षरों में लिख लेना। माइनस हो लिख लो गोला करके, मेरी बात मानो। ये वाला हो गया, ठीक है? क्लियर है? ऑल क्लियर है? तो थोड़ा सा ध्यान रख लेना, कैसे कर रहे हैं कैसे नहीं कर रहे हैं पता होना चाहिए, समझे? यहां सब पता रहेगा। ठीक है, और भी कई आएंगे, है ना? ये फिलहाल इतना है, ठीक है? तो ये है आपके लिए सम इलेक्ट्रॉनिक, आइसो इलेक्ट्रॉनिक मैंने बिल्कुल कंप्लीट करवा दिए। इनको रिवाइज करना, इनके क्वेश्चंस को वापस करना। समझ में आ गई बात सबको? अब एक छोटा सा टॉपिक ले लेते हैं ना, सम न्यूट्रॉनिक। ठीक है, इनको आइसोटोन भी बोलते हैं, ध्यान रखना। इंग्लिश मीडियम वालों इनको आइसो न्यूट्रॉनिक भी बोलते हैं। क्लियर है बच्चा? ठीक है। सम न्यूट्रॉनिक मतलब ऐसे विभिन्न परमाणुओं का समूह, ग्रुप्स ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एटम हैव सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, जिनमें न्यूट्रॉन की संख्या क्या हो बेटा? बराबर। न्यूट्रॉन की संख्या समान, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। क्लियर है? लिख लो सब लोग, लिख लो, डेफिनेशन लिख लो। विभिन्न परमाणुओं का समूह जिनमें न्यूट्रॉन की संख्या समान हो, ठीक है? डिफरेंट टाइप ऑफ एटम हैव सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है? दिस इज कॉल्ड सम न्यूट्रॉनिक। आइसोटोन है आइसोटॉप, जिनमें परमाणु क्रमांक समान था, है ना? देखा जाए तो प्रोटॉन समान थे, है सर? ज्यादा हो गया है दूसरा संभारिक भार समान था। सम इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉन समान था। सम न्यूट्रॉनिक न्यूट्रॉन समान है। न्यूट्रॉन इक्वल है, न्यूट्रॉन बराबर है। समझ में आ गई बात? चलो इसमें एग्जांपल देखो सर, कैसे? देख लो, यहां पे जो एग्जांपल है वो है
कार्बन 614, नाइट्रोजन 715, ऑक्सीजन 816। ये एग्जांपल दे दिया। कैसे समान है? अच्छा, इसमें प्रोटॉन निकालो, इलेक्ट्रॉन निकालो, न्यूट्रॉन निकालो, फटाफट निकालो। ये तो सिखा रखा है। जो नीचे होता है वही क्या होता है? प्रोटॉन। जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन। अब देख लो, न्यूट्रॉन निकालने, ऊपर वाले को नीचे वाले से घटा, 14 में से 6 घटा कितने आ जाएंगे? 8। 15 में से 7 घटा कितने आ जाएंगे? 8। 16 में से 8 घटाओ कितने आ जाएंगे? 8। क्या इन सभी में न्यूट्रॉन समान है क्या? सर बिल्कुल समान है। हम सर बिल्कुल समान। समझ में आ गई बात? कैसे कर रहे हैं, कैसे किया है? ठीक है, नोट कर लो। फिर चार्ट जो हम हमेशा बनाते हैं फिर से बनाएंगे। और चार्ट को आपको ध्यान रखना है, उस चार्ट पे आपको मेहनत करनी है, उसको याद कर लेना। ठीक है बेटा, आगे बढ़ जाए। क्लियर है? क्लियर है ना? कर लोगे? सभी नाटक आ गए, सारे न्यूट्रॉन समान। ये आपस में कैसे हैं? आइसोन्यूट्रॉनिक। ठीक है, चलो मिटा दो। समझ गए? ठीक है, चलो। फ्लो चार्ट ऑफ एटम। एटम की फ्लो, इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने क्या क्या पढ़े उसकी बात करते हैं। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। समझ में आ गई बात? पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो, पहला क्या था सर? पहला हमने पढ़ा था परमाणु क्रमांक के बारे में। हमने पढ़ा था सर एटॉमिक नंबर के बारे में। सर ये क्या होता है? ये होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉनों की संख्या। एक परिभाषा और थी, या उदासीन इलेक्ट्रॉनों की संख्या। यस सर, ये हमें पता है। सर अगला बता दो फटाफट। बिल्कुल अगला देखो ना, क्या दिक्कत क्या है? परमाणु भार, एटॉमिक वेट। ये क्या था? नंबर ऑफ, क्या था? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। कर लोगे ना, हिंदी मीडियम लिख देना, सब आसान। फिर हमने क्या पढ़ा देखो? समस्थानिक। क्या था ये? आइसोटॉप्स। सभी चार्ट बना के रखना। यही चीजें होती है जो याद करनी रहती है, पता होनी चाहिए। इसमें दो चीजें थी कि सर एटॉमिक नंबर, अब शॉर्ट में लिख रहा उसको, ठीक है? एटॉमिक नंबर क्या हो? समान। लेकिन एटॉमिक वेट क्या हो? परमाणु भार क्या हो? भिन्न। ठीक है, ये लिखा हुआ है परमाणु क्रमांक, ये लिखा हुआ है परमाणु भार। समझ जाओगे, अब आप समझ चुके हो। ठीक है, आगे देखो क्या पढ़ा फिर? समभारिक, आइसोबार। आइसोबार्स में क्या पढ़ा बच्चों? इसमें आप लोगों ने ये पढ़ा था कि सर इसके अंदर एटॉमिक नंबर और इसके अंदर एटॉमिक वेट, परमाणु क्रमांक और ये परमाणु भार। ठीक है, लिख लेना। तो ये क्या हो? भिन्न हो, अलग हो, और ये क्या हो? समान। ऑल क्लियर बच्चाज? बच्चाज क्लियर बेटा है? ये सब चार्ट अच्छे बनाते हैं। अच्छे तो क्या है? अगला, अगला क्या है? सुनो ध्यान से। अगला है सम इलेक्ट्रॉनिक। क्या लिखोगे? आइसो इलेक्ट्रॉनिक। क्या लिख दोगे इसके अंदर? इलेक्ट्रॉन की संख्या
समान हो, समान हो। क्लियर है सभी लोग? ऑल क्लियर? आगे देखो, सम इलेक्ट्रॉनिक के बाद में क्या पढ़ा था? सम न्यूट्रॉनिक, आइसोटॉन्स या आइसो न्यूट्रॉनिक भी बोला था ना बच्चा, समझ गए? तो बताओ इसको मैं क्या बोलूंगा? इसको मैं बोलूंगा, क्या बोलूंगा? क्या बोलूंगा जी? न्यूट्रॉन की संख्या समान हो, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। यहां लिखूंगा सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहां क्या लिखूंगा? सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। क्लियर है? बढ़िया तरीके से नोट कर लो, ठीक है? चलो, अब तो हो जाना चाहिए। आई थिंक इतना पढ़ने के बाद हम लोगों को हर एक चीज अच्छे से आ जानी चाहिए, जो जो मैंने आपको बताया है। परमाणु क्रमांक, परमाणु भार, समस्थानिक, संभारिक, घोड़ा बना दूं? सही है। क्लियर है? सबको क्लियर है कैसे क्या कर रहे हैं? ठीक है, याद रहेगा, अच्छे से नोट कर लो फटाफट। चलो, हो गया नोट? हो गया नोट? देखो, तुम्हें कोई भी डाउट हो ना, मैं सब बच्चों को बात बताता हूं। आपको अगर कोई भी डाउट हो, एक्स वाई जेड, कोई सा भी क्वेश्चन हो, कोई सा भी डाउट हो, नीट का हो, जेई का हो, कहीं का भी हो, जो हम पढ़ रहे हैं, आप जो नहीं जानते उसके बारे में आप मुझसे नहीं पूछ सकते ना, आप जानते ही नहीं हो। आप मेरा थोड़ी टेस्ट लेने बैठे हैं यहाँ पे, मुझे तो आता है, तो मैं पढ़ा रहा हूं। इस टॉपिक में जो मैंने आपको टॉपिक पढ़ा दिया, इसमें अगर आपको रत्ती भर भी अगर डाउट है, बेटा पूछ लेना, शर्माना मत। क्योंकि अगर आपने नहीं पूछा तो फिर आगे बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है। मैं पहले ही बोल देता हूं, हर एक पॉइंट अगर आप जितना अच्छे से पूछोगे उतना अच्छे से होगा। क्लियर है? ठीक है, एक बार मैं हटता हूं, आप बिल्कुल चार्ट को, इस चार्ट को आप ध्यान रखना है। ये परमाणु क्रमांक है, ये परमाणु भार है, समझ में आ गई बात? तो ध्यान रखना, ठीक है? नोट कर। क्लियर है? नोट कर लो फटाफट। हो गया? क्लियर है सभी को? कोई दिक्कत नहीं है ना? चलो, इस चार्ट को बड़े अच्छे से बनाना। देखो, मैं कई चार्ट बनाऊंगा आपको, है ना? हमारे एक चैप्टर में कम से कम 8 से 10 चार्ट बनते हैं। इन चार्ट को बकायदा एक प्लेन पेपर पे उतारा करो कि सर, प्लेन पेपर का मतलब, आपको एक लॉजिक बताता हूं। देखो, होता है क्या, एग्जाम में क्या आता है? इंपॉर्टेंस। तो अभी तो 2 चार्ट हो गए, याद है? क्लास से शुरुआत में चार्ट बनाया था अच्छा सा। तो आप क्या करो, आप इन चीजों को रखो, क्योंकि ये चीजें काम आती है नीट जेई में। उस वक्त नोट्स नहीं बनाने पड़ेंगे, मैं जो बता रहा हूँ बनाते रहना साथ के साथ। यही सवाल आते हैं वहां पे भी, कोई दूर से नहीं आ जाते, जो तुम पढ़ते हो वही आते हैं वहां पे। तुम्हें करना ही है, वो फोटोकॉपी वाले पेज आते हैं ना, बिल्कुल व्हाइट प्लेन पेज आते हैं, है ना? वहां पे लिखो चार्ट नंबर 1। पहला चार्ट उस दिन बनाया था सर ने। दूसरा चार्ट याद है? एक मैंने टेबल बनाई थी, याद करो, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के नंबर लिखे थे, है ना? उनका चार्ज, उसका द्रव्यमान, लास्ट वीडियो में बताया था मैंने। एक चार्ट कौन सा बन जाएगा? ये वाला। इनको बिल्कुल प्लेन पेपर पे लिखो, ताकि अपने को दिखते रहे हमेशा, अपने पास रहे हमेशा, चीजों का पता रहे अपने को। इसमें जितना आप चीजों को याद रखोगे, पता रखोगे ना, उतना आपको पढ़ने में मजा आएगा बच्चा। समझ में आ गई सबको मेरी बात, है ना? तो अब से आप ये काम करेंगे, जो भी चार्ट है बिल्कुल प्लेन पेपर में बनाना है। क्या सर कॉपी में नहीं बनाऊंगे? मत बनाना, एजुवेश बनाओ तो अच्छी बात है, प्रैक्टिस हो जाएगी एक बार और। क्योंकि उसमें क्या होगा ना, 4 पेज में पूरा चैप्टर खत्म होगा, तुम देख लेना। तुम उन 4 पेज को पढ़ना, और तुम्हारे 20 से 25 पेज जो भी बने इस चैप्टर के, तो बनेंगे 50 पेज के आसपास, तुम खुद देख लेना।
है ना, तो पढ़ने में इंटरेस्ट आता है, क्या हमें चीजें याद है, अरे मजा आएगा पढ़ने में यार, सर ने पढ़ाया है मजा आएगा पढ़ने में, कब आएगा जब हमें याद हो। ठीक है, चलो नोट कर।